एक बड़े से महल में शिफ्ट होता है। इधर शीपू नहा रहा होता है कि तभी एक मेड अंदर आ जाती है। उसे देखकर शीपू एकदम से शर्मा जाता है और चिल्ला कर कहता है, ये तो मर्दों का बाथरूम है ना। लेकिन वो मेड तो सीधा जीपू के पास चली आती है और कहती है, तुम सीपू हो है ना, मैं तुम्हारा नाप लेने आई हूँ। जीपू बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, नाप? किस चीज का नाप? तभी मेड एक मेजरमेंट टेप निकालती है और कहती है, लंबाई का। और किसका? इधर जीपू अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगा होता है। मेड आगे कहती है, तुम एक मर्द हो जिसे हमारी लॉर्ड लाई है। हो सकता है फ्यूचर में तुम उनके हरेम का हिस्सा बन जाओ, फ्यूचर में अच्छे किस्म के वारिस पैदा हों, इसके लिए ये नाप लेना जरूरी है। लेकिन जीपू उसे रुकने को कहता है और बाथटब में और घुसने लगता है। बस वहीं खड़ी रहो और पास मत आना, वो इशारा करके कहता है। उसको वहां रख दो, मैं खुद कर लूंगा। तो मेड कहती है, फॉर्म में लिखी हर चीज को भरना जरूरी है। जब तुम इसे भरकर मुझे दे दोगे, उसके बाद काउंसिल हॉल में जाकर लॉर्ड से मिल लेना। वो टेप वहां रखकर जाने लगती है और जाते जाते कहती है, याद रखना, डेटा में कोई गड़बड़ी मत करना। मेड के जाने के बाद जीपू राहत की सांस लेता है और बड़बड़ाता है, मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ एक विच के साथ रहकर मजे कर रहा हूँ, ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी चीज निकलेगी। लॉर्ड, उनका तो हरेम भी हो सकता है। पानी को देखते हुए वो सोचता है, बाहर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ वाह, वाकई चाहे कहीं भी हो, अमीरों को गरीबों के दुख की कोई परवाह नहीं होती। फिर वो तैयार हो जाता है, नए कपड़े पहन लेता है और काउंसिल हॉल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो सोच रहा होता है, नहीं, शायद वो अलग है। काउंसिल हॉल के अंदर से आवाज आती है, उससे पहले जरा ये समझाओ, ये रूबी थी जो रीना से बात कर रही थी। तुम जिसे अजीरा रॉयल कैपिटल में होना चाहिए था, कैरोलाइन के इलाके में क्या कर रही हो? गुजरे हुए लॉर्ड और विच मैनेजमेंट एसोसिएशन के बीच हुए समझौते के मुताबिक तुम सिर्फ तभी कैरोलाइन के इलाके में वापस आ सकती हो जब तुम 18 साल की हो जाओ और अपने जादू को स्टेबिलिटी से कंट्रोल कर सको ताकि कोई तबाही न मचा दो। ये सुनकर जीपू अपने मन में सोचता है, तबाही मचाना? क्या इसी वजह से उसने कहा था कि वो गुनहगार है? आगे बोलती जा रही थी, जब तुम कुछ समझा नहीं रही हो तो इस इलाके और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अपनी लॉर्ड की जिम्मेदारी निभाओ और कल सुबह रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाओ। तो रीना कहती है, मैं जाऊंगी, वापस जाऊंगी। लेकिन ये सुनते ही जीपू सोचता है, वापस जाना तो मौत को दावत देने जैसा है, या फिर एक के साथ एक फ्री, मेरा सिर भी मुफ्त में कट जाएगा। तभी वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और रूबी से कहता है, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉर्ड को इस इलाके और यहाँ के लोगों की खातिर मौत की सजा वाले जेल में बंद कर दिया गया था। फिर रीना कहती है, मैं रॉयल कैपिटल जाकर सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन सूखे की समस्या को हल करने के बाद और अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के बाद। इस पर रूबी कहती है, मैंने अभी कहा ना, इस इलाके के शासन को बनाए रखना वो मिशन है जो तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था। पानी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जादू इस्तेमाल करने से विचेस की जादुई शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी, जिससे हमारी लड़ने की ताकत में कमी आ जाएगी। मैं लोगों को बचाने की खातिर वाटर विचेस, पानी की जादूगरनियों का जादू खत्म नहीं कर सकती। फिर रीना कहती है, माँ, अगर माँ होती तो वो भी वाटर विचेस को इस मुसीबत में मदद करने देती। आखिरकार वो कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ती। तभी रूबी टोकते हुए कहती है, महल के खर्चे संभालना पहले से ही मुश्किल है, मुसीबत में मदद के लिए एक्स्ट्रा वाटर विचेस नहीं है। अलग अलग रीजन की विचेस की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं, उन्हें बेवजह बुलाने से और बड़ी आफत आएगी। तभी हम देखते हैं कि चिएपू भी एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और कहता है, हे, क्या मजेदार बात है, नहाने के लिए बाथ हाउस में इतना सारा पानी है, लेकिन उस पानी को लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सुनकर रूबी चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, उनका अपना नसीब है। इधर रीना कंफ्यूज होकर कहती है, नसीब? बस इतना ही? वो सब लोगों को देखती है और कहती है, भले ही मेरा सारा जादू खत्म हो जाए, मैं कोशिश करना चाहती हूँ नसीब बदलने की। तभी रूबी चिल्लाकर कहती है, लेडी रेना, जिद मत कीजिए। लेकिन रीना उस पर ध्यान ही नहीं देती और बाहर देखती रहती है। तभी जीपू रेना से पूछता है, रीना, तुम्हारा जादू क्या वो बर्फ को कंट्रोल कर सकता है, हवा को कंट्रोल कर सकता है? तो आगे से रीना कहती है, विंड विचेस तो बहुत हैं, आइस विचेस बहुत कम होती हैं। ये सुनकर जीपू कहता है, तो तुम्हारे पास दोनों हैं। और तभी वो रूबी की तरफ देखते हुए कहता है, इसका नाम क्या है? रूबी, है ना? जहां तक मैंने सुना, तुम इसलिए परेशान हो कि अगर वाटर विचेस को पानी बनाने में लगा दिया तो दुश्मनों को हमला करने का मौका मिल जाएगा। और तुम ये भी सोच रही हो कि अगर सारी विचेस पानी बनाने चली भी गई तो भी पानी की कमी पूरी नहीं होगी। रूबी जवाब देती है, लेडी रीना, एक इलाके को संभालना इतना आसान नहीं है। वाटर विचेस बिना इजाजत के अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। जीपू आगे से कहता है, अगर तुम वाटर विचेस का इस्तेमाल नहीं करोगी तो फिर विंड विचेस और आइस विचेस का इस्तेमाल करो। हवा और बर्फ और उसके साथ थोड़ी सी साइंस सूखे की समस्या को हल कर सकती है। तो रीना पूछती है, क्या साइंस भी
पूरे कैरोलाइन के सूखे को मिटा सकती है? सीपू जवाब देता है, सही जवाब। इधर रूबी उन दोनों को देखते हुए मन में सोच रही होती है, लेडी रेना एक आदमी की ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर यकीन कर रही हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक लड़की उस मोटे आदमी को जंजीरों में जकड़ कर ला रही थी और कह रही थी, मैंने सुना कि वो लॉर्ड जो रॉयल कैपिटल में होनी चाहिए थी वापस आ गई हैं। वो आगे आते हुए कहती है, फानो मर्चेंट गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट मेरिडा माफी मांगने आई है। वो वापस वही बात दोहराती है, फानो मर्चेंट गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट मेरिडा माफी मांगने आई है। तभी वो मोटा आदमी एक लाइसेंस आगे करते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैं फानो मर्चेंट गिल्ड का एक व्यापारी हूँ। मैंने पहले लॉर्ड का अपमान किया था और अब प्रेसिडेंट के साथ माफी मांगने आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से यह लाइसेंस वापस करता हूँ और सारी वाटर विचेस को कैरोलाइन से ले जाऊंगा और अब पानी नहीं बेचूंगा। इधर रूबी चुपचाप ये सब सुन रही होती है। जीपू उन दोनों को चालाक लोमड़ी की तरह देखता है और सोचता है, बात तो माफी मांगने की कर रहे हैं, लेकिन असल में ये झगड़ा करने आए हैं। ये लोग वाटर विचेस को ले जाने की धमकी देकर और ज्यादा फायदे की कोई बड़ी डिमांड करना चाहते हैं, है ना? तभी रेना उस मोटे आदमी के पास जाती है और कहती है, अनजाने में हुई गलती गुनाह नहीं होती, कृपया वाटर विचेस को यहीं रहने दीजिए। ये सुनकर मोटे को भी पसीना आ जाता है। वो उस लड़की मेरिडा की तरफ देखता है तो उसकी भी हालत वैसी ही थी। फिर वो लड़की मोटे से कहती है, लेडी रेना कितनी दयालु हैं, तो फिर लाइसेंस रख लो। इधर रूबी राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर आगे से वो लड़की कहती है, पर गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए। जब यह आया था तो इसने जिद की थी कि अगर लाइसेंस वापस न भी लिया गया तो भी वह खुद को सजा देने के लिए वाटर विचेस को ले जाएगा। ये सुनने के बाद रूबी चिल्ला कर कहती है, जब लेडी रेना कह रही हैं कोई सजा नहीं, तो फिर सजा की कोई जरूरत नहीं है, वाटर विचेस यहीं रुकेंगी, अब और बहस नहीं। तभी वो लड़की कहती है, अभी अभी बाहर मैंने सुना कि लेडी रेना और ये विंड विचेस और आइस विचेस का इस्तेमाल करके सूखे को मिटाना चाहते हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है कैरोलाइन में विंड विचेस तो बहुत हैं, लेकिन आइस विच सिर्फ एक है और वो भी फर्स्ट ईयर, सबसे कमजोर है। फिर वो मोटे की तरफ देखती है और कहती है, इत्तेफाक से इकलौती फोर्थ टीयर सबसे ताकतवर आइस विच फानो मर्चेंट गिल्ड के पास है। वो आगे कहती है, अगर लेडी रेना को ऐतराज ना हो तो मैं उसके गुनाहों के बदले में अपनी तरफ से सजा भुगतती हूँ। मैं आपको वो फोर्थ टीयर आइस विच और कुछ विंड विचेस आपके इस्तेमाल के लिए उधार देती हूँ, कैसा रहेगा? तभी रेना कहती है, क्या ये ठीक रहेगा? शेफू मन में सोचता है, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये उन्हें मुफ्त में नहीं देगी। और फिर आगे वो लड़की मेरिडा कहती है, एक फोर्थ टीयर आइस विच की सैलरी सस्ती नहीं होती। अगर सूखे के दौरान हमारा गिल्ड कैरोलाइन में अपने सारे व्यापार की कीमतें अपनी मर्जी से तय कर सके तो मेरे ख्याल से ये मंजूर किया जा सकता है। तभी रूबी हाथ पटकते हुए चिल्लाती है, कोई जरूरत नहीं, आइस विचेस और विंड विचेस का इस्तेमाल करके सूखे को मिटाना सिर्फ एक कल्पना है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही रेना कह देती है, मंजूर है। पीछे से रूबी कहती है, लेकिन लेडी रेना। तभी दोनों मेरिडा और मोटा आदमी रेना के सामने झुकते हैं और लड़की कहती है, लेडी रेना वाकई अपने लोगों की परवाह करती हैं, मैं वापस जाकर इंतजाम करती हूँ और एक अलग से वर्कशॉप भी दूंगी। और मन में सोचती है, ये लोग जल्द ही मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। जब ऐसा होगा तो बात सिर्फ कीमतें तय करने तक नहीं रहेगी। वो रेना के पास जाकर कहती है, ओह हाँ, बेहतर होगा आप जल्दी करें। और बताती है, मैंने सुना है रॉयल कैपिटल से कोई लेडी सीआईए आपका पीछा करते हुए यहाँ आ रही है। तभी सीन लेडी सीआईए की तरफ शिफ्ट होता है और वो कह रही होती है, तो ये वो जगह है जहाँ तुम बड़ी हुई हो रेना, मैं वाकई तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और इधर रेना शीपू का हाथ पकड़ के बोलती है, चलो ना जल्दी। पर अपना हीरो जीपू उसे रोक लेता है और कहता है, अरे रुको, उससे पहले क्या तुम मुझे अपने विच नॉलेज के बारे में ठीक से नहीं समझाओगी? ये फर्स्ट टीयर फोर्थ टीयर क्या चीज है? वो और पूछता है, और तुम्हें हवा और बर्फ के मैजिक के लिए 2 अलग अलग विच चाहिए, मतलब क्या एक विच को बस एक ही टाइप का मैजिक आता है? तो रीना उसको एक्सप्लेन करती है, विचेस के टोटल 9 रैंक होते हैं, 1 to 9। रैंक जितना हाई विच उतनी पावरफुल, और टेस्ट देकर एडवांस कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एल्केमी वर्कशॉप पे, मतलब जहां ये केमिकल वगैरह का काम करते हैं। दोनों जैसे ही अंदर घुसते हैं पूरी जगह धूल ही धूल, एकदम कबाड़ खाना लग रहा था। तो रीना ने अपने हवा के मैजिक से फटाक से झाड़ू पोछा उठाया और सफाई शुरू कर दी, और साथ में बोली, ज्यादातर विचेस को सिर्फ एक ही टाइप का मैजिक आता है, बट मैं 5 जानती हूँ, बस आइस मैजिक को छोड़कर। और फिर एक बड़ा रिवील करती है, ओह और हाँ, मैं 9th टीयर हूँ। देखते ही देखते पूरी जगह को ऑल नीट एंड टाइडी बना देती है। ये सब देख के जीपू बोलता है, यार तुम तो कोई दूसरी दुनिया की जीनियस लगती हो, पर ये बताओ तुम हर बार मैजिक यूज करके फेंट क्यों हो जाती हो? रीना बताती है, मैजिक पावर एकदम से खत्म हो जाती है ना, इसलिए बेहोश हो जाती हूँ। अब जीपू को प्लान समझ आता है। वो कहता है, मैं तो पहले से टेंशन में था कि ये नाइट्रोजन बनाने वाला डिवाइस बनाने के लिए बंदा कहाँ से लाऊं।
चलो छोटी जीनियस, अब तुम्हारे फायर मैजिक से द विचेस एल्केमिस्ट वर्कशॉप वाला गेम खेलते हैं। रीना उसकी बात मानती है और फायर मैजिक यूज करते हुए पूछती है, लाइक दिस, ऐसे? जीपू गाइड करता है, यस, जस्ट लाइक दैट, बस फोर्स पे ध्यान दो, मेक श्योर टू रेस्ट, आराम भी करो। रीना और दम लगाने लगती है और उसकी हेल्थ 66% पे आ जाती है। जीपू टेंशन में आ जाता है, डोंट पुश योर सेल्फ टू हार्ड, ज्यादा जोर मत लगाओ, फिर से फेंट हो जाओगी। और तभी उनका एल्केमी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। जीपू एकदम खुश होकर चिल्लाता है, हा, मानना पड़ेगा, मैजिक तो काफी यूजफुल चीज है। और इस बार प्यार से रीना का सर थपथपाता है और कहता है, लेडी लॉर्ड इज सो अमेजिंग, सो ग्रेट। और अपने मन में सोचता है, चलो अब तुम भी एक्सपीरियंस करो कि पपी जैसा ट्रीट होना कैसा लगता है। लेकिन भाई, रीना को तो फुल मजा आ रहा था। फिर सीपू कहता है, बस ये डिवाइस रेडी है और वो 2 विचेस आते ही हम आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए लिक्विड नाइट्रोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरिडा की भेजी हुई 2 विचेस एंट्री मारती हैं। एक जम्हाई लेते हुए बोलती है, हमें लेडी मेरिडा ने भेजा है, मैं हूं विंड विच फ्लोरो। दूसरी वाली बोलती है, और मैं आइस विच गिनलिस। रीना उन दोनों को जीपू की तरफ इशारा करके ऑर्डर देती है, मेरे समंड बीस्ट के साथ आराम से कोऑपरेट करना। शेपू सुन के चिढ़ जाता है, कितनी बार बोला है मैं बीस्ट वीस्ट नहीं हूँ। दोनों नई विचेस कंफ्यूज हो जाती हैं, हमें तो लेडी रीना की बात माननी है ना। तभी फ्लोरो शीपू की तरफ उंगली करके बोलती है, बट ये आदमी। जीपू बीच में बोलता है, तुम किसका ऑर्डर मानती हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें विंड मैजिक से एयर को कंप्रेस करना है, आइस मैजिक से गैस को लिक्विफाई करना है और फिर इस डिवाइस से आर्टिफिशियल रेनफॉल करके सूखे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जीपू की बात सुनकर फ्लोरो के तो होश उड़ जाते हैं। तुम चाहते हो हम सूखा खत्म करें? गिनलिस भी शॉक में बोलती है, तुम्हारा मतलब इस चीज से? ये तो कबाड़ जैसा लग रहा है, कोई मैजिक टूल थोड़ी है। जीपू फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, दैट्स राइट, बिल्कुल इसी से। उन दोनों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फ्लोरो मन ही मन सोचती है, छोड़ो यार, इस आदमी को मैजिक के बारे में क्या ही पता होगा। चुपचाप काम करने की एक्टिंग करते हैं और अपनी सैलरी लेके निकलते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।